हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 8, वाइंडिंग इन शाफ्ट्स। इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी दो पार्ट देख लिए हैं। दो पार्ट में हमने क्या क्या देखा था: अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन, उसके बाद में न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन क्या क्या रहेंगे, उसके बाद में हमने देखा था फिटिंग्स ऑफ वाइंडिंग इंजिन्स, उसके बाद में हमने देखा था शाफ्ट फिटिंग्स, उसके बाद में हमने देखा था नेक्स्ट मैन वाइंडिंग इंपॉर्टेंट है। मैन वाइंडिंग लास्ट पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दिया था हमने। उसके बाद में अभी आगे बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर थ्री के तरफ में। तो इसमें पहला रेगुलेशन है हमारा रेगुलेशन नंबर रेगुलेशन नंबर 82। रेगुलेशन नंबर 82 किस बारे में बात कर रहा है? मल्टी डेक्स के बारे में, जहाँ पे मल्टी डेक केजेस होते हैं। टू लेवल के टू लेवल डेक्स रहते हैं, where a cage has two or more decks which are used simultaneously. Each floor at a landing shall be connected by an effective signaling device. जो भी लैंडिंग रहेगी हर एक फ्लोर पे, वो कनेक्टेड किससे होनी चाहिए? इफेक्टिव सिग्नलिंग डिवाइस with the main floor of the landing, and only the banksman or the onsetter or an official, as the case may be, at such main floor shall give the action signal after he has satisfied himself that all the cage gates are closed. Okay guys, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं अभी। रेगुलेशन नंबर 83 क्या बोल रहा है? रेगुलेशन नंबर 83 हमें बताता है वाइंडिंग ऑफ मटेरियल के बारे में। एवरी केज यूज्ड फॉर रेजिंग और लोअरिंग ऑफ टब्स शैल बी प्रोवाइडेड विद कैचेस। उसमें कैचेस प्रोवाइड होने चाहिए और अदर इफेक्टिव कॉन्ट्रावेंस टू प्रिवेंट द टब फॉलिंग को प्रिवेंट करने के लिए कैचेस या अदर इफेक्टिव कॉन्ट्रावेंस होना चाहिए। एंड द केज शैल नॉट बी set in motion unless the catches or other effective contrivance are in position. ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। सब रेगुलेशन 2 क्या बोल रहा है? द फ्लोर ऑफ एवरी केज शैल बी केप्ट क्लीन। हर केज का फ्लोर क्लीन रखना है। एंड नो स्कीप बकेट और टब शैल बी फिल्ड अप टू सच हाइट दैट एनी ऑफ द कंटेंट कैन फॉल आउट। ठीक है, उसको इतना नहीं भर देना है कोई किसी भी टब को कि उसमें का मटेरियल जो है वो केज में नीचे गिर जाए। बिफोर long timbers, pipes, rails and other material projecting over the top of the cage or other means of conveyance are lowered or raised, the projecting ends shall be securely fastened to the rope, chain or bow. जो भी हमारे केज के टॉप के ऊपर निकलने वाला जैसे भी मटेरियल होगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं लॉन्ग लॉन्ग टिम्बर्स, पाइप्स, रेल्स, तो इस तरीके का जो भी मटेरियल रहेगा तो उसके जो एंड्स रहेंगे, प्रोजेक्टिंग एंड्स मतलब बाहर निकलने वाले जो भी एंड्स रहेंगे उसको सिक्योरली फासन करना है, सिक्योरली बांधना है रोप, चेन या बो से। ठीक है गाइस, उसके बाद में आगे देखते हैं अभी रेगुलेशन नंबर 84। बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। रेगुलेशन नंबर 84 क्या बोल रहा है? वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट। जब शाफ्ट बनाने की प्रोसीजर शुरू है, शाफ्ट सिंकिंग जस्ट शुरू हुई है, तो उसमें क्या क्या चीजें रेगुलेशन बोलता है हमें देखते हैं। एट एवरी शाफ्ट इन द कोर्स ऑफ बीइंग sunk where a winding engine is used, the provisions of subregulation 2 to subregulation 11 shall apply। यहाँ पे आगे आने वाले जितने भी सब रेगुलेशन है 2 से लेके 11 तक वो सारे ही अप्लाई होंगे। सब रेगुलेशन 2 क्या बोल रहा है? सब रेगुलेशन 2 बोलता है इफ द शाफ्ट एग्जिस्ट 45 मीटर इन डेप्थ, there shall be provided for each bucket or other means of conveyance a detaching hook. There shall be provided for each bucket or other means of conveyance a detaching hook। वहां पे जो भी बकेट या अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस होगा, जहाँ पे भी शाफ्ट सिंकिंग जो है, शाफ्ट सिंकिंग जैसे ही 45 मीटर्स के आगे चली जाएगी, वहां पे बकेट को एक डिटैचिंग हुक लगाना
कंपल्शन है। उसके बाद में नेक्स्ट, बिटवीन द सेंटर ऑफ द होल फॉर अटैचिंग द डिटैचिंग हुक टू द रोप, between the center of the hole for attaching the detaching hook to the rope shackle and the detaching bell or plate. When the bucket or other means of conveyance is at the top landing, there shall be a clear overrun space not less than 3.6 मीटर। सेंटर ऑफ द होल जो रहेगा, और हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, बिटवीन द सेंटर ऑफ द होल फॉर अटैचिंग द डिटैचिंग हुक रोप शैकल को और डिटैचिंग बेल प्लेट। हाँ, डिटैचिंग हुक जो है वो रोप शैकल को जोड़ने के लिए सेंटर ऑफ द होल और डिटैचिंग बेल प्लेट के बीच में कम से कम 3.6 मीटर का हाँ, व्हेन बकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस इज एट द टॉप लैंडिंग, जब टॉप लैंडिंग पर रहेगा उसके बाद में देयर शैल बी क्लियर ओवररन स्पेस कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 3.6 मीटर। नेक्स्ट, सब रेगुलेशन 4, where the shaft exceeds 150 मीटर इन डेप्थ, जब भी शाफ्ट की डेप्थ जो है वो 150 मीटर से ज्यादा हो जाएगी, द बकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस when used for lowering or raising persons shall be provided with sufficient cover overhead for protection from things falling down the shaft। जब भी शाफ्ट की डेप्थ जो है वो 150 मीटर से ज्यादा हो जाएगी, तो जो भी बकेट रहेगी जिसमें से पर्सन्स का लोअरिंग या रेजिंग हो रहा है, उसमें प्रोटेक्टिंग कवर देना है, कवर ओवरहेड प्रोटेक्टिंग कवर प्रोवाइड करना है, जो कि फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग डाउन द शाफ्ट। नेक्स्ट, देयर शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच बकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस अ सफिशिएंट नंबर ऑफ गाइड्स विच शैल बी kept extended to within 22.5 meter of the shaft bottom at all times when sinking is in progress। हर बकेट को क्या प्रोवाइड करना है, अ सफिशियंट नंबर ऑफ गाइड रोप्स वगैरह जो होती है वो गाइड्स प्रोवाइड करना है, विच शैल बी केप्ट एक्सटेंडेड टू विदिन 22.5 मीटर ऑफ द शाफ्ट बॉटम जहां पे भी आएगा, समझ लीजिए ये शाफ्ट है हमारा, ये शाफ्ट का बॉटम है, ये जो डिस्टेंस है, ये अगर डिस्टेंस 22.5 मीटर है, तो जो टॉप से लेके यहां तक हमको गाइड रोप्स प्रोवाइड करने हैं। और ये जो गाइड रोप्स है, ये गाइड रोप्स पूरा जैसे जैसे बॉटम एक्सटेंड होते जाएगा वैसे वैसे गाइड रोप्स को भी एक्सटेंड करते जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट द रीजनल इंस्पेक्टर में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द गाइड रोप्स टू बी प्रोवाइडेड इन अ शाफ्ट लेस देन 150 मीटर इन डेप्थ। जहाँ पे अगर रीजनल इंस्पेक्टर को अगर लगता है कि गाइड रोप जो है, जैसे गाइड रोप्स का प्रोविजन हमको बोला गया है जब भी डेप्थ एक्सटेंड होगी 150 मीटर से ज्यादा, लेकिन अगर रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है तो रीजनल इंस्पेक्टर आपको राइटिंग में ऑर्डर दे सकते हैं कि 150 मीटर से ज्यादा डेप्थ होगी, कम डेप्थ में भी आपको गाइड रोप्स यूज करने हैं। नेक्स्ट, सब रेगुलेशन 5। सब रेगुलेशन 5 में क्या बोल रहे हैं, देयर shall be provided and maintained two separate means of interchanging distinct and definite signal between the bottom and the top of the shaft। two separate signaling arrangement होने चाहिए टॉप और बॉटम के बीच में सिग्नलिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, efficient means of transmitting such signals from top of the shaft and the वाइंडिंग इंजन मैन। टॉप बॉटम एंड टॉप के बीच में भी सिग्नलिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, एंड टॉप और इंजन वाइंडिंग इंजन मैन के बीच में भी सिग्नलिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द सिग्नलिंग अप्लायंसेस शैल एग्जामिन्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एटलीस्ट एवरी 24 आवर्स।
24 घंटे में कम से कम एक बार कॉम्पिटेंट पर्सन ने सिग्नलिंग अरेंजमेंट को चेक करना है, सिग्नलिंग अप्लायंस को चेक करना है. नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ एवरी सच एग्जामिनेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन अ बाउंड पेज्ड बुक. एक बाउंड पेज बुक में रिकॉर्ड रखना है, kept for the purpose, and shall be signed and dated by the person making the examination. जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं उन्होंने डेट डालनी है और साइन करना है. Except with the permission in writing of the chief inspector and subject to such conditions as he may specify therein, the following code of signals shall be used and observed in signaling. ये जो सिग्नलिंग कोड्स दिए गए हैं, इन सिग्नलिंग कोड्स को ही यूज करना है. अगर इसके अलावा कुछ भी यूज करना होता है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन चाहिए रहेगी. तो कोड्स क्या बोल रहा है? 1 रेप जब भी होगा तो स्टॉप करना है अगर इंजन मोशन में है. तो अगर इंजन रेस्ट पे है तो 1 रेप का मतलब क्या है? टेकअप स्लैक. और 1 रेप का क्या है मीनिंग है? रेज स्लोली. 2 रेप्स अगर है तो लोअर. 3 reps अगर है take up slack when men are riding. Provided that any other signal shall be in addition to and shall not interfere with the foregoing. अगर कोई भी एक एडिशनल सिग्नल्स अगर ऐड करने हैं आपको तो वो सिग्नल्स जो है shall not interfere with the फोरगोइंग. मतलब इनके अलावा दूसरा सिग्नल, मतलब कोई भी सिग्नल जो है वो इनके सिस्टम को इंटरफेयर ना करे. इनके सिग्नल, ये सिग्नलिंग कोड्स के साथ में इंटरफेयर ना करे. अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द कोड ऑफ सिग्नल. कोड ऑफ सिग्नल्स की जो प्रिंटेड कॉपी रहेगी इंक्लूडिंग एडिशनल सिग्नल्स इफ एनी शैल बी पोस्टेड prominently at the top of the shaft and also winding engine room. वाइंडिंग इंजन रूम में और टॉप में ये कोड ऑफ सिग्नल जो है ये आपको इसका चार्ट एक वहां पे चिपका के रखना पड़ेगा. एक्सेप्ट वाइल राइडिंग इन अ बकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस, नो पर्सन अदर देन द पर्सन ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय द मैनेजर शैल गिव एनी सिग्नल. अगर एक्सेप्ट वाइल राइडिंग इन अ बकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस, no other person than the person authorized in writing. हाँ, अगर कि कोई भी और पर्सन जो जिसको कि सिर्फ वही पर्सन सिग्नल देगा जो जिसको मैनेजर ने ऑथराइज किया होगा राइटिंग में. मैनेजर ने ऑथराइज किया होगा राइटिंग में, वही पर्सन सिग्नल देगा, उसके अलावा कोई भी सिग्नल नहीं देगा. Every bucket or other means of conveyance in which persons or materials are conveyed shall be of strong construction and so maintained as to prevent persons and material from falling. Next, subregulation 7. At the top of the shaft or at the landing where the bucket or other means of conveyance is normally landed, suitable covering with door shall be provided. टॉप में या फिर जहाँ पे भी लैंडिंग अगर ऐसे और या फिर दूसरे और लैंडिंग है जहाँ पे लैंड होती है बकेट नॉर्मली, तो उसको सुटेबल कवरिंग प्रोवाइड करना है और उसको एक डोर प्रोवाइड करना है. प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट as may be required for the passage of the bucket or other means of conveyance, the covering and the door shall always be kept closed. Where the shaft exceeds 45 meter in depth, the person working at the bottom of the shaft shall also be provided by an adequate protective covering extending over the whole area of the shaft, which shall be provided with a door for the passage of the bucket or other means of conveyance to be kept lowered within 22 meters of the bottom of the shaft at all times when sinking is in progress. जब भी शाफ्ट जो है, शाफ्ट की डेप्थ 45 मीटर से ज्यादा होगी तो बॉटम से 22.5 मीटर्स के डिस्टेंस पे आपको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करनी है जिसके बीच में
सिर्फ डोर रहेगा पैसेज के लिए बकेट के, एंड उसके और वो जैसे जैसे शाफ्ट नीचे जाएगा वैसे वैसे ही ये लोअरिंग भी नीचे आते रहेगी। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है ये भी नीचे आते रहेगी बॉटम से 22.5 मीटर्स का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग किसके लिए रहेगी? जो भी बॉटम में पर्सन्स वर्क कर रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। Provided that where special circumstances exist, the chief inspector may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, grant an exemption from provision of this clause. Chief Inspector आपको exemption दे सकते हैं। Not more than such number of persons as may be authorized by the manager shall be allowed to ride in the bucket or other means of conveyance at one time, and notice specifying such number of persons shall be posted prominently at the top of the shaft. मैनेजर आपको स्पेसिफाई करके देंगे कि इतने ही नंबर ऑफ पर्सन जो है एक टाइम पे उस बकेट में जा सकते हैं, उससे उससे ज़्यादा अलाउ नहीं करना है। और उसके वो जो कितने नंबर ऑफ पर्सन उसमें एक साथ में बकेट में जा सकते हैं, ये जो नोटिस जो है मैनेजर के द्वारा जो नोटिस निकाला गया है वो शाफ्ट के टॉप में पोस्टेड होना चाहिए। सब रेगुलेशन 9, when tools, implements or other materials are lowered or raised, the banksman or authorized person, as the case may be, shall see that the bucket is properly loaded, materials are not loaded above the rim, long timbers, pipes, rails, tools or other materials with end projecting over the rims are securely fastened to the rope, chainsaw and bow, and the bucket before being sent away is steadied, and the bottom and the side thereof are free from adhering material. Bucket जब भी बकेट जब आप दूर भेज रहे हो, मतलब एक तो ऊपर या नीचे, अगर नीचे होगा तो नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर होगी बकेट तो ऊपर से नीचे जाएगी। तो उस केस में बकेट जो है वो इज स्टेडीड, मतलब उसको स्टेडी किया गया है, वो झूल नहीं रही है। और साइड्स, द बॉटम एंड द साइड्स, मतलब बॉटम और साइड्स जो है शाफ्ट के वो मटेरियल को लग ना रहे, मतलब मटेरियल्स उसको ना लगे, मटेरियल्स फ्रीली ऊपर या नीचे चला जाए, ये इंश्योर करेगा कौन? बैंक्समैन। नेक्स्ट, where guides are provided, the bucket or other means of conveyance shall be raised slowly from the bottom of the shaft until the rider is picked up. Next, while persons are at work on any scaffold or platform in the shaft, the following precautions shall be strictly observed. Scaffold या platform पे अगर persons काम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या precautions लेने हैं? The scaffold or platform shall be secured to the sides of the shaft in order to prevent it from swinging. स्कैफोल्ड या प्लेटफॉर्म जो भी रहेगा वो साइड्स में सिक्योर करना है जिससे कि स्विंगिंग ना हो। द ओपनिंग फॉर द पैसेज ऑफ बकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस शैल बी सो प्रोटेक्टेड एज इफेक्टिवली टू प्रिवेंट एनीथिंग फॉलिंग थ्रू द एयर। जो ओपनिंग रहेगी वो ओपनिंग को सिक्योर करना है जिससे कि प्रिवेंट एनीथिंग फ्रॉम फॉलिंग थ्रू इट, इसमें से कुछ भी नीचे ना गिरे। द स्कैफोल्ड और प्लेटफॉर्म शैल नॉट बी लोवर्ड और रेज्ड एक्सेप्ट अंडर द ऑर्डर और ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन। ये प्लेटफॉर्म जो रहेगा उसको लोअर या रेज नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस किसी कॉम्पिटेंट पर्सन का या ऑथराइज्ड पर्सन का ऑर्डर ना आ जाए। तो दिस इज इट गाइज, ये था आज के लिए पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में अब इसके आगे का जो जितना भी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।